तो लेकिन हमें जो तो ज़रूरत है अमेरिका के पार्टनरशिप की, सर हमें ज़रूरत है। देखिए मैम, ये बात जितना भी सही मर्जी है हम कहें कि हम जी जी अमेरिका जी के ग़ुलाम नहीं है ये, लेकिन मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक अभी हमें उस पार्टनरशिप की देखिए ज़रूरत है। ये जितने लोग थे जिन्होंने माजी में बड़ा काम किया, जॉन बोल्टन एंड मैनी अदर्स, दे इवन बिलीव कि वी नीड टू ब्रिंग बैक, हमें इंडिया को वापस लेके आने की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया को वापस लेके आने में कामयाब हो गए, अपने साथ में लाने में कामयाब हो गए, तो दैट विल बी अनदर थिंग। The irony here is that while the secondary tariffs against India are intended to hurt Russia, it could push India back closer to Russia and ironically closer to China, perhaps negotiating together against the US. Reacted very negatively, as you might expect, to these tariffs related to Russian oil purchases, in part because they see that China has not been tariffed, and Trump seems to be in the minds of many China जो experts. गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है कई बार उसी में वो खुद गिर जाता है, और आज यही हो रहा है अमेरिका के साथ। भारत पर दबाव बनाने के लिए जो चाल चली गई थी वही अब वॉशिंग्टन के लिए मुसीबत बनकर लौट रही है। एक्स एनएसए आज कह रहा कि ये टैरिफ अमेरिका को बहुत महंगा इंडिया जो है वो ने टफ नेगोशिएशंस की, और टफ नेगोशिएशंस के बाद अमेरिकन को थोड़ा सा उन्होंने दोस्तों स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। दोस्तों अमेरिकन एनएसए ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। अमेरिकन एनएसए ने ये बोला है कि मोदी के साथ पंगा मत ले लो। दोस्तों अमेरिका ने इतने साल डाल के जो भारत को अमेरिका के करीब लाने की कोशिश कर दी है, उससे ट्रंप ने ओवरनाइट रूइन कर दिया है। वैसे ही उसने दूसरे देशों के साथ भी किया है। तो दोस्तों एनएसए का ये कहना है कि अमेरिका का जो डिप्लोमेटिक जो क्रेडिट था वो ट्रंप ने एक चुटकी में मतलब वैनिश कर दिया है। तो दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रहा है। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। वो कर रहा था। अब इंडिया का वो जो इन्फ्लुएंस है वो, फॉर एग्जांपल अगर बांग्लादेश है, बांग्लादेश को ये फीलिंग आ गई या बता दिया जाता है कि ठीक है आप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लें, जो कि ट्रंप ने उसको क्या नाम है, मोदी साहब को एक बात कही थी, मैं उसको कमेंट करता हूँ। ट्रंप ने मोदी साहब को एक बात कही थी जब व्हाइट हाउस में गए, बांग्लादेश पे सवाल हुआ तो उसने कहा था, ट्रंप ने मोदी को कहा था आई लीव बांग्लादेश टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसका मतलब ट्रंप का कहना यह था कि जो आपसे होता है आप कर लें, जो आपसे होता है आप कर लें। तो ये सिचुएशन है, मैं समझता हूँ दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये बड़ी सिग्निफिकेंट सिचुएशन है एंड वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में ये जितने लोग थे जिन्होंने माजी में बड़ा काम किया, जॉन बोल्टन एंड मैनी अदर्स, दे इवन बिलीव कि वी नीड टू ब्रिंग बैक, हमें इंडिया को वापस लेके आने की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया को वापस लेके आने में कामयाब हो गए, अपने साथ में लाने में कामयाब हो गए, तो दैट विल बी अनदर थिंग। ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ जो है ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बाय नहीं करेगी, याद रखिएगा। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव मूव्ड ऑन। बहुत 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 मुश्किल है कि इफ़ दिस विल हैपन, अगर ये होता, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है जो मुझे नज़र आती है। मैं इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट एज स्टडी नहीं कर रहा कि अमेरिका दोबारा इंडिया के ऊपर सॉफ्ट हो जाएगा। ट्रंप यही कहेगा मेरा दोस्त है, लेकिन रिलेशंस को रिवर्स करता जाएगा। और अब तो वो उन्होंने B1 B2 क्या नहीं, नॉट B12, वो क्या है जो स्किल्ड लेबर वीज़ा होता है, इंडियंस को बहुत जल्दी मिल जाता था, उसका नाम आई थिंक क्या है, B1 B2 तो अमेरिका का वीज़ा है जो विजिट वीज़ा होता है। एक और वीज़ा है जिसमें वो स्किल्ड है, मैंने अक्सर उसका नाम भी लिया लेकिन मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। सो पॉइंट हियर इज़ क्लियर कि अब जो पुराने स्टॉलवर्ड्स हैं जिन्होंने इंडिया के ऊपर काम किया, वो समझते हैं कि हमने 20 साल लगा के इंडिया के साथ ताल्लुकात को ठीक किया था, 2005 से लेके 25 तक। लेकिन वो समझते हैं कि इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात तो ठीक कर लिए, लेकिन इंडिया जो है उसने हमारी इज्जत नहीं रखी। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। इंडिया ने हमारी इज्जत नहीं रखी। इंडिया को चाहिए था कि ये हमारी इज्जत रखता। ये मेरी असेसमेंट है।
ये मेरी एक असेसमेंट है जिसको मेरा ख्याल है आप लोग इसको वैल्यू देंगे। ठीक है जी, देखते हैं कि क्या होता है। कितने लोग हैं अमेरिका के अंदर जो खड़े होते हैं और वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी ऑन इंडिया इज़ रॉन्ग, बट एक्चुअली इट्स अ चैलेंज विच इज़ इमर्जिंग एंड एवरी डे देयर इज़ अ चैलेंज। एंड और मोदी साहब जो है एवरी डे will be turning to other countries or he will be looking for more options to pressurize United States। क्या अमेरिका उससे प्रेशराइज होता है और वो ऑप्शंस कौन सी होंगी? टेक्नोलॉजिकली व्हाट कैन चाइना ऑफर और अमेरिकन रशियंस ऑफर? हु कैन ऑफर इंडिया टेक्नोलॉजी जो इंडिया को चाहिए? सेमीकंडक्टर्स में और बहुत सारी चीज़ों में चाइना तो ये चाइना से डायरेक्ट डील कर रहे हैं। स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि भाई आप इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया से डबल तेल रशिया का तो चाइना खरीदता है, तो आप चाइना पे क्यों नहीं लगा रहे टैरिफ? तो उसने बहुत ही ऑनेस्ट जवाब दिया। उसने कहा देखो, इन द पास्ट हमारे जो इकोनॉमिक कंपेटिटर्स थे वो हमारे एलाइज थे, जैसा कि जापान, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन। हमारा जो दुश्मन था वो सोवियत यूनियन था, लेकिन वो इकोनॉमिकली कमज़ोर था। सोवियत यूनियन की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक बार इट हैड 12% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी आल्सो, उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। चाइना तो अभी कुछ 18-19% के ऊपर हो गया है अभी ग्लोबल जीडीपी। तो स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि देखिए, ये पहली बार ऐसा है कि अमेरिका का जो इकोनॉमिक चैलेंजर है वो हमारा जियोपॉलिटिकल दुश्मन भी है। So we have to deal with China very differently. कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे अमेरिकन जो एनएसए है उसने अमेरिका को वार्न कर दिया है कि भारत के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने इतने सालों में मेहनत करके अमेरिका के खेमे में भारत को खींचने की कोशिश की है, उसको ही अब ट्रंप ने रुइन कर दिया है। ट्रंप के टैरिफ धोरण के बाद भारत जो अमेरिका के करीब अमेरिका के खेमे में आया था, वो अभी फिसल कर ऑटोमेटिकली रशिया के खेमे में और चाइना के खेमे में चला गया। दोस्तों, अमेरिका चाइना को अपना सबसे बड़ा इकोनॉमिक राइवल मानता है और उसको नेस्तनाबूद करने की हर वक्त अमेरिका कोशिश करता है। अभी ट्रम्प के जो डिसीजन है या फिर उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उसके वजह से भारत जैसा बड़ा देश निकल कर चाइना के खेमे में चला गया। तो दोस्तों, ये अमेरिकन डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ी हार है और उसी को लेकर ये अमेरिकन एनएसए बहुत परेशान है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अलावा बाकी के सारे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, चाहे वो ब्राजील हो और चिली हो, पेरू हो जैसे कंट्रीज है, या फिर उसका सबसे करीबी जोड़ों से कनाडा हो, उसको भी उसने पिस ऑफ कर दिया है। दोस्तों, ट्रम्प को ये जो सारा जो उसका डिसीजन है, उसको उसके घरेलू लेवल पर भी बैकलैश झेलना पड़ रहा है। जो अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें भी ट्रम्प की अभी छीतू हो रही है। तो दोस्तों, ट्रम्प के इस धोरण के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।